हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स लेक्चर नंबर 3 जो है, उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लिंक आपको डाल दूँगा, वहाँ से जाके वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो हम लाइपोफिलिक और हमारे लायोफिलिक और एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन 3 तरीके के क्लासिफिकेशन थे, 3 चीज़ों पे बेस था। पहला हमारा तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज़ के आधार पे हमारा बेस था क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर डिस्पर्जन की मैंने टेबल बाकायदा आपको बना के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट, तो इसमें भी टेबल बनाई हुई है, 8 पार्ट्स में होते हैं, टेबल जाके आप देख सकते हैं, आपको पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगी आपको। और साथ ही साथ मैं नोट्स डाल दूँगा जैसे ही ये लेक्चर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। और यहीं पे तीसरा जो हमारा है इंटरेक्शन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरेक्शन लायोफिलिक और हमारा लायोफोबिक और एसोसिएशन, इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इंटरेक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे लायोफिलिक और लाइपोफिलिक और एसोसिएशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में जो आपको दिख रहा है, एक होता है हमारा सॉल्यूट। आपने पढ़ रखा है सॉल्यूट क्या होता है, आप जानते ही हैं। सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारा क्या तैयार होता है, एक हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। और हम जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूट को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्ज फेज कहते हैं, और सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। और जब हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन कैसे बनता है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला के कोलाइडल डिस्पर्जन हमारा तैयार होता है। क्लियर है, इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन तैयार होता है, या हमारा कह सकते हो सॉल्यूशन तैयार होता है। बात एक ही है, सॉल्यूट को कह लो डिस्पर्ज फेज और सॉल्वेंट को कह लो डिस्पर्जन मीडियम। जो सॉल्यूट होता है वो हमारा सॉल्वेंट में घुलता है, जिसके बाद हमारा सॉल्यूशन बनता है। ऐसे ही डिस्पर्ज जो फेज होती है वो हमारी डिस्पर्जन मीडियम में घुलता है और उसके बाद कोलाइडल डिस्पर्जन बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं सबसे पहला, दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड्स होता है, और तीसरा होता है एसोसिएशन कोलाइड्स। तो चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम देखेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। अब हम इनको लायोफिलिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला ये दूसरा ये। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। जो सॉल्वेंट हमारा कह सकते हो लविंग हो, या लायो का मतलब सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब लविंग, ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो हमारा इन दोनों को मिल जाए, घुल के हमारा क्या सॉल्वेंट बन जाए, ठीक है, उसी को हम लाइपोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। यहाँ पे आगे हम देखें, दीज आर दो सॉल्वेंट इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ ग्रेट इंटरेक्शन ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्रेट इंटरेक्शन क्यों बोल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक हमारा है लायोफिलिक, एक हमारा लाइपोफिलिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। जो हमारा लविंग होता है, जैसे वही हमारा सॉल्वेंट बनता है, लविंग का मतलब जो आसानी से घुल जाए। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक होता है हमारा डिस्पर्स फेज और हमारा डिस्पर्जन मीडियम। इन दोनों के बीच में जब ग्रेट इंटरेक्शन होगा, मतलब ये आपस में अच्छे से घुलेंगे, इंटरेक्ट होगा तभी तो घुलेगा, जाहिर सी बात है। तब ये घुलेगा आपस में तो क्या बनेगा, हमारा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन। अगर हम डिस्पर्स मीडियम में ही अगर हम बात करें तो एक हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्पर्जन मीडियम में हम अपना वाटर लेते हैं, अगर हम डिस्पर्स मीडियम में एज अ वाटर यूज़ करते हैं हम, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। क्लियर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर,
फिलिक मीन्स आप जानते ही हैं लविंग, फिलिक मीन्स होता है लविंग, ठीक है, जो वाटर में आसानी से घुल जाए, ठीक है, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। यहीं पे अगर हम अदर देन वाटर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्पर्जन मीडियम की तरफ हमने पहले वाटर यूज़ करा, अब हमने डिस्पर्ज मीडियम की जगह पे हमने अदर कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, जैसे कोई ऑयल यूज़ कर लिया, ये बेंजीन हमने यूज़ कर ली, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा लाइपोफिलिक बनेगा। लाइपोफिलिक कैसा रहेगा, ऑयली रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। क्लियर है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसके कुछ हैं टाइप्स। टाइप्स हमारे हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में व्हेन डिस्पर्स मीडियम इज वाटर, जब हमारा हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया है पूरा, जब हमारा डिस्पर्स मीडियम इन वाटर, जैसे एग्जांपल है इसका अकेसिया, एल्बुमिन एंड जिलेटिन इन वाटर। क्लियर। अब लाइपोफिलिक क्या है, व्हेन डिस्पर्स मीडियम इज ऑयल अदर देन वाटर, पानी के अलावा और भी कोई चीज़ें हों, जैसे एग्जाम्पल रबर, पॉलिस्टीरीन इन नॉन एक्वस, एग्जाम्पल बेंजीन हो गया या कोई ऑयल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। चलिए आगे अगर हम यहीं पे कुछ आगे बात करें इसकी, तो जैसे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें इसी में ही, तो दीज आर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। इसकी कैसी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये डायग्राम पूरा इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टेबल का मतलब व्हेन डिस्पर्स फेज इज मिक्स और मिक्स विद डिस्पर्जन मीडियम। जब हमारा एक होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिस्पर्स फेज है, क्लियर, और ये डिस्पर्जन मीडियम है। हमने डिस्पर्जन मीडियम, फॉर एग्जांपल हमने डिस्पर्जन मीडियम एज अ यहाँ पे वाटर यूज़ किया है। क्लियर, तो हम ये डिस्पर्स फेज हम वाटर में ऐड करेंगे, हम वाटर में घोलेंगे, तो हमारा ये कैसा है, वाटर में घुल जाएगा पूरी तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स पूरे पानी में घुल गए, पूरे सॉल्यूशन में हमारा घुल गया हुआ है। क्लियर है। अब यहीं पे हम दूसरी तरफ हम बात करें तो ये कैसा कहलाया जाएगा, जब घुल जाएगा पूरी चीज़ तो क्या है, स्टेबल होगा। अब अनस्टेबल की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल में ये हमारा एक डिस्पर्स फेज है, एक हमारा ये डिस्पर्स फेज है, और ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे डीपी लिख दिया मैंने, इसे डीएम लिख दिया। क्लियर। यहीं पे अगर हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में घोलें तो हमारा क्या हो कि जो डिस्पर्स फेज हो वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए। एक कुछ हमारा यहाँ आ गया, जैसे एक दो यहाँ आ गए, बाकी हमारा ज़्यादा, ऐसा समझ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा नीचे इकट्ठा हो जाए। तो उस, अब वो सेटल तो हुआ नहीं, जैसे ये सेटल हो गया, ये मतलब पूरी तरीके से घुल गया तो ये सेटल हो गया, ये सेटल नहीं हुआ तो ये अनस्टेबल कहलाएंगे, सॉरी स्टेबल अनस्टेबल कहलाएंगे। क्लियर है, ये पूरी तरीके से घुला नहीं है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, दीज आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। इसकी कैसी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है। इसकी कैसी है, ये देखिए, इसकी कैसी है, हाई स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से घुल रहा है। ठीक है, पानी में हमारा डिस्पर्स फेज है, या हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्जन मीडियम में पूरी तरीके से घुल जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे बात करें। विस्कोसिटी ऑफ दी सॉल्यूशन जनरली इंक्रीज और एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। अब यहीं पे देखिए इसी डायग्राम में कि अगर हम डिस्पर्स फेज को ज़्यादा से ज़्यादा और ऐड करते जाएं, जैसे हमारा जितने भी यहाँ कुछ हमारे यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, तो हमारा हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हमारा डिस्पर्स फेज हम ऐड ऑन करते जाएंगे इसमें, तो हमारा ये कैसा होगा, जाहिर सी बात है जब हम डिस्पर्स फेज जितना ऐड ऑन करेंगे वो कुछ समय के बाद हमारा कैसा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, मतलब गाढ़ा होने लगेगा। क्लियर है, क्यों गाढ़ा होने है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल, इनके बीच में जो गैप है वो कम होने लगेगा। क्लियर है, इसीलिए हमारा कैसा होगा, ये हमारा विस्कस होता रहेगा, गाढ़ा मतलब स्टार्ट हो जाएगा। एक समय तक ये घुलेगा, उसके बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहीं पे हम बात करें लाइपोफिलिक, सही है। यहीं पे हम बात करें लायोफोबिक कोलाइट्स की, तो हमारे लायोफोबिक कोलाइट्स कैसे होते हैं, सेम जैसे हमने अभी ये कोलाइट्स पढ़े थे, लायोफिलिक करे, इनके उल्टे कर लो आप। क्लियर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया ही है, एक ये एक ये,
ठीक है, इनका पूरा उल्टा कर दो। इसमें क्या है, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग। ठीक है, ऑल्सो टर्म एज सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से घुल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है उससे हेट कर रहा है। क्या हेट कर रहा है, डिस्पर्स फेज। लेकिन हमारा इसमें क्या कर रहा था, जो हमारा लायोफिलिक क्या था, इसमें लविंग था। इसमें कैसा था, लविंग था। लविंग था तो पूरी तरीके से घुल रहा था, इसमें इसे हेट कर रहा है। ये कैसा है, हेटिंग है, तो ये पूरी तरीके से इसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। in which the disperse phase has very less interaction, no affinity for the dispersion medium। इसमें क्या होता है, in which the disperse phase has very less interaction, इसमें इनके बीच में क्या होता है, very less interaction होता है। क्लियर, no affinity for the dispersion medium। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। इनकी कैसी होती है, लो स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं ये। क्लियर, और जो इसकी विस्कोसिटी ऑफ दी सॉल्यूशन डज नॉट इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज, ये हमारी डिस्पर्स फेज है, इसमें अगर हम और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसमें डिस्पर्जन मीडियम में ये डिस्पर्स फेज ऐड भी करते जाएं तो क्या होगा, ये इसकी जो हमारी एडिशन ऑफ हमारी इंटरेक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों इंक्रीज नहीं होगी, ये घुलेगा ही नहीं, तो इंक्रीज कहाँ से हो जाएगी। इसमें वो पूरे सॉल्यूशन में घुल रहा था, पूरे हमारे वाटर में घुल रहा था हमारा। ठीक है, तब हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही थी। इसमें ये नीचे की तरफ ही रह जा रहे हैं हमारे, क्या डिस्पर्स फेज जो हमारी है वो नीचे की तरफ रह जा रही है, हमारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ ही घुल ही नहीं रहे हैं इसमें, तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो बढ़ेगी ही नहीं। क्लियर है। इफ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर देन दे ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ये हेट करते हैं इसलिए हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहलाते हैं। अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम क्या है, वाटर है तब। क्लियर है, इन्हें हम ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोलिक कोलाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मेटल और सच एज गोल्ड हो गया, या सिल्वर, जैसे वाटर में हम सिल्वर को ऐड करें तब। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 3rd नंबर है, एसोसिएशन कोलाइड्स। जो एसोसिएशन कोलाइड्स होता है उसे हम एम्फीफिलिक कोलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा आयंस होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों ग्रुप में होते हैं, मतलब पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर। क्लियर है। और ये कैसे करते हैं, ये सेपरेटली एक्सिस सेपरेटली करते हैं एट अ लो टेम्परेचर पे। और जो इनका जो क्या होता है, एट अ एसोसिएट एट CMT, दे एसोसिएट एट CMC। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, टू फॉर्म मिसाइल ऑफ कोलाइडल साइज। दे आर ऑल्सो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। अगर हम आगे डायग्राम को देख के अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक हमारा इसमें 2 पार्ट हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। इसमें जैसा आप हेड, इसमें जो हेड है वो कैसा है हमारा, हाइड्रोफिलिक, और जो हमारा टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। 2 नेचर है इसमें, हाइड्रोफिलिक नेचर और हाइड्रोफोबिक नेचर। ऐसा ही जो सेकंड डायग्राम जो हमारा है, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को लेके हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक टेल है यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये पूरा हेड है, जिसपे चार्ज है वो पूरा हेड है। तो जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, और ये नॉन पोलर होते हैं। और जो जिसपे चार्ज है यहाँ पे वो है हेड हमारा, वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, जिसे हम पोलर कहते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैसा होता है, जैसे कि पहले आप वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर लविंग कौन सा होता है, वाटर हीटिंग कौन सा होता है। क्लियर है। तो अगर हम यहीं पे अगर आगे बात करें कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और डायग्राम बनाएंगे कैसा होता है। जैसे एक हमारा ये हेड है, ये टेल है, ये हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अगर हम इसी को आगे हम देखें तो हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम
वाटर ऐड करते हैं, क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर को हमने इसमें ऐड किया। अब हम यहाँ पे ये लेते हैं, ये हमारा कैसा होता है, जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है हमारा, वाटर लविंग। जो हाइड्रोफिलिक होता है हमारा कैसा होता है, वाटर लविंग। ये आप जानते ही हैं, आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाई है कि हाइड्रोजोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हेटिंग होता है। अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ये कैसे फॉर्म करता है, अगर हम यहाँ पे वाटर के साथ अगर हम ये लेते हैं तो ये ऐसे, अगर कम मात्रा में लेंगे तो नहीं होगा, अगर हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट होता है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा। अगर हम सरफेक्टेंट हम ये सरफेक्टेंट लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें डायग्राम को थ्रू समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा इसमें वाटर है। तो ये क्या करता है, जो हमारा कोई भी, ये हुआ हमारा, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। अगर हम लार्ज अमाउंट में लेंगे तो क्या करेगा, ये क्या है, ये वाटर लविंग है तो ये वाटर की तरफ जुड़ेगा, और ये जो टेल है इसकी वो वाटर हीटिंग है। तो ये हमारी वाटर हीटिंग है तो ये वाटर के साथ तो जुड़ेगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो हमारा वाटर लविंग है वो उधर चला जाएगा, जो वाटर हीटिंग है वो टेल है जो वो यहाँ चली जाएगी, और ये क्या फॉर्म कर देगा, एक ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा, एक मिसेल फॉर्म कर देगा। क्लियर है, और इसे ही हम एसोसिएट या एसोसिएटेड कोलाइड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पे अगर हम बात करें कि जो CMC होता है, CMC जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, CMC क्या होता है, द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसेल्स आर फॉर्म्ड। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे अमाउंट। क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी बनाया था, ये क्या है, ये वाटर लविंग है तो ये वाटर के साथ यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाटर हीटिंग है, हमारा ये टेल है वो वाटर हीटिंग है, ये है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये क्या करेगी, आपस में जुड़ के एक फॉर्म कर लेंगे। और जो इनका जो साइज रहता है, जो हाइड्रोफिलिक का होता है, जैसे इसका जो साइज होता है वो होता है अप्रॉक्स 1 nm, या बोल सकते हो इससे कम। क्लियर, अब जब एक का तो साइज इससे कम होता है और ये बहुत सारे मिल गए तो इनका जो साइज होता है अप्रॉक्स 1 nm या 1 nm से ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, जो दीज एम्फीफिल्स ऑल्सो नोन एज सरफेक्टेंट्स। जो एम्फीफिल्स होते हैं उनको हम एज अ सरफेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं, और जो इनकी विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है विद एडिशन ऑफ एम्फीफिल्स। मतलब इन्हें और ज़्यादा अगर आप ऐड ऑन करोगे तो इनकी जो विस्कोसिटी होगी वो जाहिर सी बात है इंक्रीज होनी ही होनी है। दीज एम्फीफिल्स और नोन एज सरफेक्टेंट। क्लियर है, हमने एग्जाम्पल भी सरफेक्टेंट का लेके आपको समझाया है। दूसरा पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद एडिशन ऑफ एम्फीफिल्स। अगर एम्फीफिल्स को और ऐड ऑन करोगे तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। चलिए हम टेबल के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। हमारी एक टेबल है, उसके माध्यम से देखिए ये टेबल है। इस टेबल में हमने लाइफोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, पहले समझ रखा है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, क्या कैसा होता है, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इनका जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन रहता है वो कैसा होना चाहिए या कैसा रहता है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग हाई एफिनिटी होता है, और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स का जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होता है वो लिटिल एफिनिटी मतलब वेरी लो एफिनिटी होता है। और जो एसोसिएशन कोलाइड्स का होता है वो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। वो डिस्पर्जन मीडियम के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन एसोसिएशन कोलाइड्स के लिए कैसा होगा। क्लियर है। दूसरा है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स में होते हैं मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम यूज करते हैं, और जो एसोसिएशन कोलाइड्स होते हैं एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। क्लियर है। अगर हम साइज के आधार पे देखें तो लायोफिलिक कोलाइड्स का जो साइज रहता है वो स्मॉल रहता है, और जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनका लार्ज रहता है। एसोसिएशन कोलाइड्स का कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी कैसी होती है, लायोफिलिक कोलाइड्स में विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और जो
जो लायोफोबिक कोलाइट्स जो होते हैं सेम है डिस्पर्जन मीडियम की तरह, उसमें वैसा ही रहता है, और एसोसिएशन कोलाइट्स में इंक्रीज होती है विस्कोसिटी हमारी। अगर हम रिवर्सिबिलिटी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जो हमारा लायोफिलिक कोलाइट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और लायोफोबिक जो कोलाइट्स होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, और एसोसिएशन कोलाइट्स जो होते हैं वो भी रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जैसा कि आप 6 नंबर पे देख रहे हैं स्टेबिलिटी, तो जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, तो लायोफिलिक जो कोलाइट्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाई स्टेबल होते हैं, वो हाई स्टेबल होते हैं, और लायोफोबिक जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और एसोसिएशन कोलाइट्स जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं। क्लियर। और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है, हम इन्हें कैसे प्रिपेयर करते हैं, इजी मेथड है, हार्ड मेथड है, कैसा मेथड है, तो लायोफिलिक जो कोलाइट्स होते हैं उनके लिए सिंपल और इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है। लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक कोलाइट्स की तो इसमें भी एक स्पेशल मेथड रिक्वायर रहता है, इसमें हम इजी मेथड यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारा एसोसिएशन कोलाइट्स के लिए रहता है वो डिपेंड्स ऑन सीएमसी। सीएमसी जैसा कि आपने अभी एसोसिएशन कोलाइट्स में देखा था लास्ट में, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, वो उस पर निर्भर करता है कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसोसिएशन कोलाइट्स के लिए कैसा होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और प्रीवियस वीडियो के जो लिंक हैं, जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, और नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी मैं आपको डाल दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा।